चुकी है कि भारत पर 27 अगस्त से 50% की टैरिफ आखिरकार लग रही है। और तो और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर जो नए नए टैक्स लगाए हैं, उसने अमेरिका को मजबूत बनाने के बजाय उल्टा उसके खिलाफ एक नई तिकड़ी खड़ी कर दी है, भारत, चीन और रूस की तिकड़ी। और ध्यान दीजिए, ये कोई छोटी मोटी पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि लगभग $54 ट्रिलियन की आर्थिक ताकत है। जी हाँ, ये आंकड़े बताते हैं कि अगर भारत, चीन और रूस मिलकर खड़े हो गए तो पूरी दुनिया की 1/3 जीडीपी इनके पास होगी। सोचिए, ये कितना बड़ा पावर हाउस है। अब मजेदार बात यह है कि इन तीनों देशों को साथ लाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका है। ट्रंप के टैरिफ ने इन्हें मजबूर कर दिया कि ये आपसी मतभेद भूलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ें। अब जरा एक एक करके देखें कि ये तिकड़ी इतनी खतरनाक क्यों है और नई डेवलपमेंट क्या देखने को मिल रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मात्र 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो चीन है दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब, रूस है ऊर्जा का बादशाह, तेल और गैस का मालिक, और भारत है सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर और दुनिया का सबसे बड़ा अनछुआ मार्केट। यानी एक बनाता है, दूसरा ऊर्जा देता है और तीसरा दुनिया को सेवा और टेक्नोलॉजी देता है। तीनों मिलकर बने एक ऐसा गठजोड़ जो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को डराने के लिए काफी है। और आंकड़े भी यही कहते हैं, क्योंकि तीनों मिलकर $5 ट्रिलियन से ज्यादा का निर्यात करते हैं। यानी पूरी दुनिया की ट्रेड का लगभग 20% सिर्फ इनके पास है। इनका फॉरेन रिजर्व $4.7 ट्रिलियन का है, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। और सबसे बड़ी ताकत 310 करोड़ लोग हैं, यानी दुनिया की कुल आबादी का लगभग 38%। इतना बड़ा मार्केट कि अमेरिका और यूरोप की कंपनियों के लिए यह सोने की खान है। अब असली खेल है डॉलर का खेल। दुनिया की ज्यादातर ट्रेडिंग डॉलर में होती है और यही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर पाबंदियां लगाई, तो रूस ने अपने तेल और गैस स्थानीय मुद्रा यानी रूबल, युआन और रुपए में बेचना शुरू कर दिया। इसका असर यह हुआ कि डॉलर की पकड़ ढीली पड़ने लगी और भारत, चीन, रूस को सबसे बड़ा फायदा मिलने लगा। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा खटक रही है और यही वजह है कि अब यह तिकड़ी सिर्फ एक आर्थिक गठजोड़ नहीं है, बल्कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी है। क्योंकि रूस देगा सस्ता तेल और गैस, चीन देगा मैन्युफैक्चरिंग ताकत और भारत देगा सर्विस और टेक्नोलॉजी। एक्सपर्ट मानते हैं कि आने वाले समय में चाइना +1 की जगह इंडिया +2 मॉडल चलेगा। यानी सिर्फ चीन नहीं, बल्कि भारत और रूस भी दुनिया की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरेंगे। दोस्तों, आपने देखा कि भारत, चीन, रूस की तिकड़ी कितनी मजबूत बन रही है। लेकिन अब सवाल है, अमेरिका पर इसका असर क्या हुआ है? तो जवाब है, अमेरिका के भीतर से ही विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। ट्रंप के टैरिफ का सबसे पहला शिकार बनी है अमेरिका की कॉफी इंडस्ट्री। अब आप सोचेंगे, कॉफी का इससे क्या लेना देना? तो समझ लीजिए, अमेरिका दुनिया भर से भारी मात्रा में कॉफी आयात करता है। पहले यह इंपोर्ट फ्री था, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन ट्रंप ने अचानक कॉफी पर भी टैरिफ ठोक दिया। नतीजा क्या हुआ कि कॉफी महंगी हो गई, सप्लाई चेन बिगड़ गई और लाखों लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ गया। ये तो सिर्फ कॉफी का हाल है। इसी तरह कई ग्रोसरी आइटम जिन पर पहले कोई टैरिफ नहीं लगता था, अब उन पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। सोचिए, जब रोजमर्रा की जरूरत की चीजें ही महंगी हो जाएंगी तो जनता गुस्सा क्यों नहीं होगी, खड़ी हो रही है। नतीजा साफ है, ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी है। वैश्विक नेतृत्व बनाए रखने की जगह अमेरिका आज खुद अपने ही फैसलों से कमजोर हो रहा है। और याद रखिए, ये तो बस शुरुआत है। यानी दोस्तों, ट्रंप का यह टैरिफों वाला खेल न सिर्फ दुनिया में नई तिकड़ी खड़ा कर रहा है, बल्कि अमेरिका के अंदर भी इकोनॉमिक तूफान खड़ा कर रहा है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की तरफ, और वो है भारत की प्रलय मिसाइल। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत और दुनिया में हमारी डिफेंस डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा सबूत है। ताजा जानकारी ये है कि फिलीपींस भारत से प्रलय मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। याद करिए, यही फिलीपींस है जिसने 2022 में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल डील साइन की थी, और उस डील से वो इतना खुश हुआ कि अब प्रलय जैसी और एडवांस मिसाइल लेने की तैयारी कर रहा है। वजह भी साफ है, फिलीपींस और चीन का विवाद लगातार बढ़ रहा है। उनकी नेवी आपस में भिड़ रही है, टकराव की वीडियो रोज सामने आ रही है। ऐसे में फिलीपींस को ऐसे हथियार चाहिए जो उसे चीन के दबाव से बचा सकें। और भारत की प्रलय रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक जाती है और ये 350 से 1000 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है।
इसकी सबसे बड़ी खासियत है क्वाज़ाई बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी और मेआरवी टेक्नोलॉजी। मतलब ये कि प्रलय दुश्मन के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर भी अपने टारगेट पर लग सकती है। और सटीकता इतनी जबरदस्त है कि 10 मीटर से भी कम सीपी है, यानी टारगेट चूकने का चांस लगभग नामुमकिन है। अब सवाल यह है कि क्यों खास है ये फिलीपींस और आर्मेनिया के लिए। तो देखिए, फिलीपींस को समुद्र में ब्रह्मोस की जरूरत थी, लेकिन जमीन पर दुश्मन के एयरबेस या कमांड सेंटर को नष्ट करने के लिए प्रलय चाहिए। वहीं आर्मेनिया का मामला अलग है। उसका पड़ोसी अजरबैजान पहले से ही इजराइल की लोरा मिसाइल से लैस है। ऐसे में प्रलय लेकर आर्मेनिया अपने बचाव को और मजबूत कर सकता है। भारत इसके लिए एक्सपोर्ट वर्जन भी तैयार कर रहा है, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर होगी, ताकि एमटीसीआर यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के नियमों का पालन हो सके। और तैनाती की बात की जाए तो प्रलय को अशोक लेलैंड के 12 क्रॉस 12 हाई मोबिलिटी ट्रक पर लगाया गया है। इसे कहीं भी ले जाकर सिर्फ 10 मिनट में लॉन्च किया जा सकता है। इसका ट्विन लॉन्चर वर्जन भी टेस्ट हो चुका है, यानी एक साथ 2 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। सोचिए, दुश्मन के लिए इससे बचना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, साफ है कि चाहे फिलीपींस हो या आर्मेनिया, दुनिया भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर रही है। और यही भरोसा दिखाता है कि भारत अब सिर्फ मिसाइलें खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि मिसाइलें बेचने वाली ताकत बन चुका है। कुल मिलाकर एक तरफ ट्रंप के टैरिफ ने भारत, चीन, रूस को जोड़कर अमेरिका की नींद उड़ा दी है, और दूसरी तरफ भारत अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी से एशिया और यूरोप में नए नए बाजार जीत रहा है। दोस्तों, ये दोनों घटनाएं मिलकर यही साबित करती हैं कि भारत अब दुनिया का साइलेंट गेम चेंजर बन रहा है। दोस्तों, ये ध्यान रखिए, ये वही भारत है जिसे कभी सिर्फ एक मार्केट समझा जाता था, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। अब भारत वैश्विक समीकरण बनाने और बिगाड़ने वाला खिलाड़ी बन चुका है। अमेरिका की इकोनॉमी को चुनौती हो, या एशिया में चीन के विस्तारवाद पर रोक, रूस को ऊर्जा बाजार देना हो, या छोटे देशों को सुरक्षा कवच, हर जगह भारत की भूमिका निर्णायक होती जा रही है। यानी आने वाले वक्त में जब दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की किताब लिखेगी, तो उसमें सबसे सुनहरे पन्ने भारत के नाम होंगे। बाकी आपका इन सब खबरों को लेकर क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।